हाय फ्रेंड्स, टीच इट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं फिर क्लास 10 पार्ट 5 का नागरी लिपि का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आई हूँ, जिनके लेखक गुणाकर मूले हैं। फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने की संभावना इसकी है, इसलिए ज़रूर वीडियो को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हिंदी भाषा की लिपि है, तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि होती है। दूसरा क्वेश्चन, गुणाकर मूले का जन्म किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र। तीसरा क्वेश्चन, गुणाकर मूले की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? तो ग्रामीण क्षेत्र होगा। 4 नंबर क्वेश्चन, मूले जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा में पढ़ाई की? तो ये मराठी भाषा थी। 5 क्वेश्चंस, गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी? तो वो शिक्षा जो ग्रहण किए थे वो किस भाषा में थी? तो ये मराठी थी। 6 नंबर क्वेश्चंस, अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? तो गुणाकर मूले की। 7 नंबर क्वेश्चंस, नागरी लिपि किस विधा की रचना है? तो ये निबंध होगा फ्रेंड्स, ये निबंधात्मक लिपि में लिखा हुआ है, निबंधात्मक विधा में लिखा हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चंस, भारतीय नागरी लिपि पाठ गुणाकर मूले की किस रचना से लिया गया है? तो बी नंबर का फ्रेंड्स, भारतीय लिपियों की कहानी से। 9 क्वेश्चंस, नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? तो देवनागरी लिपि होगी। 10वां क्वेश्चन, देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने? तो इनका 2 सदी। 11 क्वेश्चन, नेपाली भाषा की लिपि है, तो नेपाली भाषा की लिपि भी देवनागरी लिपि ही होती है फ्रेंड्स। जिस तरह हिंदी होता है उसी तरह नेपाली भी होती है। 12 नंबर क्वेश्चन, मराठी भाषा की लिपि है, तो ये हिंदी होगी क्योंकि हिंदी से निकली हुई ये भी भाषा है। 13 क्वेश्चंस, गुणाकर मूले ने किस लिपि को प्राचीन नागरीय लिपि की वहन की संज्ञा दी, यानी वहन की संज्ञा दी? तो इसमें होगा फ्रेंड्स बांग्ला होगा। 14 क्वेश्चंस, नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं, तो ये दक्षिण भारत से होगा। 15 क्वेश्चंस, गुप्त काल में किस लिपि का संबंध है? तो ब्राह्मी लिपि, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 16 क्वेश्चंस, नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? तो 1000 ईस्वी के आसपास आया था ये। 17 नंबर क्वेश्चंस, विजयनगर के शासकों ने अपने लिखों की लिपि को क्या कहा? अपने में लिखने का जो तरीका था उन्हें क्या किया? नंदी नागरी होगा फ्रेंड्स, नंदी नागरी। श्रवण बेलगोल जैन तीर्थस्थल कहाँ है, जिसे श्रवण बेलगोला भी बोला जाता है फ्रेंड्स? इसका तीर्थ स्थल कर्नाटक में है फ्रेंड्स। ऑब्जेक्टिव का जो ऑप्शन है वो ज़रूर देखिएगा और कोशिश करेगा। अभी समय को देखते हुए आप लोगों को ऑब्जेक्टिव नहीं बोल पाती हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा ताकि क्वेश्चन में अधिक आप लोगों को दे सकूं। अगर ऑब्जेक्टिव बोलेंगे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, गुणाकर मूले की रचना है, तो वो नागरी लिपि होगा। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार, तो ये भी फ्रेंड्स होगा गुणाकर मूले। क्वेश्चन को घुमा फिरा कर बार बार एक ही क्वेश्चन दिया जाता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होना है। कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है और टिक सही लगा देना है। 21 क्वेश्चन, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका होगा भारतीय लिपियों की कहानी से। 22 क्वेश्चन, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपको अभी बोले थे देवनागरी लिपि, क्योंकि ये हिंदी से ही निकली हुई है। मराठी, भोजपुरी, बांग्ला ये सब देवनागरी लिपि ही आएगी। 23 क्वेश्चन, सिद्धम क्या है? तो ये एक प्रकार की लिपि है ये सिद्धम। 24 क्वेश्चन,
किस देवनागरी की संज्ञा दी गई? किसे देवनागरी की संज्ञा है? ये काशी होगा फ्रेंड्स, देवनागरी को काशी को माना जाता है। इसमें इम्पोर्टेंट रूप से याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स काशी, क्योंकि यहाँ पर प्रयाग भी जो देवनागरी के रूप में जाना था, मथुरा भी, उज्जैन भी, लेकिन हमें याद रखना है कि यहाँ पर हमारे बुक में काशी को इम्पोर्टेंट दिया गया है। 25 क्वेश्चंस। हिंदी के आदि कवि कौन हैं? तो हिंदी के आदि कवि हैं सड़हपाद है। अमोघ वर्ष कौन था? 26 क्वेश्चन। प्रख्यात राजपूत था। 27 क्वेश्चंस। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रस्थित किस भाषा में है? तो इसका होगा संस्कृत। 28 क्वेश्चंस। बेतमा कहाँ है? तो इसका होगा इंदौर के पास है ये बेतमा। 29 क्वेश्चंस। दक्षिण भारत के पांड प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्रपत्र में मिले हैं? तो इसका होगा राजा वरयुग, राजा वर्गुन है। 30 क्वेश्चंस। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो इसका होगा फ्रेंड्स नागर शैली होगा। 31 क्वेश्चंस। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो ये नागर शैली होगी। 31। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में हुआ था। 32। गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था ये। एक बार ये क्वेश्चन पहले भी बतला चुके हैं। गुणाकर मूले ने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों के विस्तृत दी है? तो ये अक्षर कक्षा होगी। अक्षर कक्षा में अपनी पुरानी लिपियों की विस्तृत रूप से इन्होंने दिया था। 34 क्वेश्चन। मराठी कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। 35 क्वेश्चन। गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा? तो ये पाटलिपुत्रा है फ्रेंड्स, प्राचीन नाम है पटना का ये। गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? तो इसने 2500 के लगभग निबंध लिखे थे। 2500 से अधिक भी लिखे थे। 37 क्वेश्चन। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये हो जाएगा गुणाकर मूले की होगी। हाँ, गुणाकर मूले। 38 क्वेश्चन। इस्लामी शासन का आरंभ काल है? इस्लामी शासन का आरंभ हुआ 12वीं सदी। 39 क्वेश्चन। गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका हो जाएगा 2009 ईस्वी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।